अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे यूडीपी ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ठीक है, यूडीपी ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल को हम जो है वारशाक में इंप्लीमेंट करके देखेंगे ये क्या है। सबसे पहले तो यूडीपी प्रोटोकॉल के बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये प्रोटोकॉल क्या है। ठीक है, इसमें देखते हैं यहाँ पे टीसीपी की तरह यूडीपी प्रोटोकॉल भी जो है ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो है वर्क करता है। ठीक है, इज़ अ पार्ट ऑफ और ये भी यूडीपी आईपी सूट का पार्ट है। अब इस प्रोटोकॉल की जो फीचर है, जो स्पेसिफिक चीज़ है वो ये है कि कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, मतलब कि कम्युनिकेशन से पहले इस प्रोटोकॉल में कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं किया जाता। वैसे जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, व्हाट्सएप पे करते हैं, जीमेल में करते हैं, कम्युनिकेशन से पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश किया जाता है ताकि हमारा जो सेंडर और रिसीवर का डाटा जो है रिलायबल हो जाए। लेकिन कभी कभी हमें ऐसा जो है सिचुएशन आती है जिसकी वजह से हमें जो है वेट नहीं हम कर सकते, हम लेटेंसी को जो है टॉलरेट नहीं कर सकते। हमें चाहिए कि फटाफट हमारा कनेक्शन जो है हो जाए। लाइक हम वीडियो गेम खेलते हैं, वीडियो गेम ऑन हमने की, ठीक है, कोई भी वीडियो ऑन हमने की, इसके लिए कनेक्शन की ज़रूरत है। इसी तरह हम यूट्यूब पे जब ऑन करते हैं, यूट्यूब की वीडियो कोई भी चलाते हैं, तो उसके लिए भी हमें जो है यूडीपी प्रोटोकॉल को यूज़ करना पड़ता है। टीसीपी प्रोटोकॉल को यूज़ करें तो पहले हमारी रिक्वेस्ट जाए यूट्यूब के पास, फिर उसके बाद दोबारा रिक्वेस्ट आए, हमारे पास जो है फाइनल रिजल्ट आए। यूट्यूब पे जो प्रोटोकॉल जो यूज़ होता है वो भी यूडीपी प्रोटोकॉल है, जिसमें कनेक्शंस को जो है नहीं देखा जाता, कनेक्शन को पहले स्टार्ट नहीं किया जाता, मतलब ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, अनरिलायबल है, लो लेटेंसी है। ठीक है, लेटेंसी की इसमें इतना ज़्यादा इस प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, हमें ज़्यादा जो है जल्दी से जो है हमारा डाटा गेट हो जाता है। लेकिन लॉस टॉलरेटिंग है, लेकिन इसका टॉलरेटिंग इसमें प्रोटोकॉल में एरर आ सकते हैं क्योंकि हम कम्युनिकेशन से पहले सिंक्रोनाइजेशन का काम नहीं करते, कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं करते, इस वजह से एरर आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। अब एक और चीज़ है कि जो यूडीपी है कनेक्शन लेस है, इस वजह से ये गारंटी नहीं करता कि आपकी डिलीवरी सक्सेसफुल है कि नहीं। मे भी डिलीवरी के दौरान कोई एरर आ जाए, लाइक यूट्यूब की अक्सर आप वीडियो ऑन करते हैं तो वो आपको एरर देता है और वीडियो चलती नहीं है आपकी। ठीक है, फर्स्ट टाइम आपने अचानक से यूट्यूब ऑन किया, कोई वीडियो आपने ऑन की तो वो चली नहीं, नेक्स्ट टाइम जब आप क्लोज करके उसको बंद करके दोबारा उस वीडियो को ऑन करोगे ना तो चल जाएगी। इस तरह इसमें जो है एरर आने के चांसेस है और हमारी डिलीवरी भी सक्सेसफुल हो ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं होती। कनेक्शन फुल प्रोटोकॉल में तो होता है ना, हम पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं, सेंडर रिसीवर दोनों एग्री होते हैं कम्युनिकेशन के लिए, उसके बाद ही सेंडिंग और रिसीविंग होता है। इसमें क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए हमने कोई एग्रीमेंट नहीं किया, कोई भी जो है सिंक्रोनाइजेशन नहीं की, इस वजह से हमारी डिलीवरी सक्सेसफुल होती है नहीं होती, इस चीज़ का हमें कोई गारंटी नहीं होती। अब यूडीपी प्रोटोकॉल में यूडीपी हेडर में मेन चीज़ें क्या हैं। यूडीपी हेडर में आपका हेडर होता है, डाटा होता है, सोर्स पोर्ट होती है और डेस्टिनेशन पोर्ट होती है। अब हेडर क्या है, 8 बाइट का आपका हेडर है जिसमें यूडीपी हेडर और यूडीपी डाटा है। ठीक है, उसके अलावा जो 20 बाइट से 60 बाइट की रेंज में जो है ये वेरी कर रहा है टीसीपी प्रोटोकॉल की तरह। अब फर्स्ट 8 बाइट कंटेन नेसेसरी हेडर इन्फॉर्मेशन, रिमेनिंग पार्ट कंटेन डाटा। ठीक है, इसमें हेडर इन्फॉर्मेशन होगी, बकाया में जो है डाटा होगा। नेक्स्ट सोर्स पोर्ट जो एड्रेस लगी जिसमें मतलब कि सोर्स का एड्रेस होगा 16 बिट का होगा, मतलब कि 2 बाइट का सोर्स का एड्रेस, 2 बाइट का डेस्टिनेशन का एड्रेस और 2 बाइट ही इस पैकेट की लेंथ होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो 2 बाइट हैं वो हमारे यूज़ होते हैं चेकसम के लिए यूज़ होते हैं। अब जो है इस प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए कौन कौन सी पोर्ट में जो है हम इस प्रोटोकॉल को यूज़ कर सकते हैं, वो रेंज है 0 से 65535 और जो पोर्ट नंबर 0 है वो रिजर्व है, इसको यूज़ नहीं कर सकते। लाइक हमने कहा ना 80 पोर्ट नंबर को हम HTTP रिक्वेस्ट हमने करनी हो तो 80 पोर्ट नंबर को यूज़ करते हैं। ऐसे UDP की रिक्वेस्ट करनी हो तो हम 0 से 65535 तक जो है पोर्ट नंबर को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने आपको लेंथ बताई है, लेंथ इज़ द लेंथ ऑफ UDP इंक्लूड हेडर। टोटल लेंथ क्या है हेडर के अंदर, हेडर की और डाटा की लेंथ क्या है 16 2 बाइट टोटल आपकी जो है 8 बाइट इसकी लेंथ है और बकाया जो है 8 बाइट जो है इसकी लेंथ है। आगे फर्स्ट 8 बाइट में ये वाली सारी चीज़ें आती है, 2 बिट इसने लिया, 2 इससे लिया, 2 इससे लिया, टोटल आपकी 8 बाइट हो रही, 2 बाइट सब ने लिया, बकाया जो लेंथ है वो है यूडीपी की लेंथ है। मतलब कि टोटल लेंथ आपकी 16 बिट फील्ड की होगी। नेक्स्ट चेकसम आपको पता है कि एरर करेक्शन के लिए, एरर डिटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं, तो चेकसम की भी यहाँ पे फील्ड ऐड हुई है। अभी इस प्रोटोकॉल को अपने जो है उसमें वारशाक में जो है रन करके देखते हैं। मैं इधर ऑनलाइन काम नहीं कर रही, मैं इधर लाइव ऑपरेशन नहीं काम परफॉर्म कर रही, मैं यहाँ पे दोबारा वही ओपन करूँगी, अपनी इस फाइल में जाऊँगी, जिप फाइल में जाऊँगी, यहाँ पे जाके जो है मैं ओपन करूँगी यूडीपी के पैकेट को मैं ओपन करूँगी। यहाँ पे मेरा यूडीपी का पैकेट जो है ओपन हो रहा है। अब इधर देखिए, इधर जो है डीएनएस की रिक्वेस्ट को देखते हुए जो है इस प्रोटोकॉल को स्टडी करते हैं। सबसे पहले मैंने डीएनएस की रिक्वेस्ट को क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पे डीएनएस जो आपका सिस्टम है ना वो भी यूडीपी प्रोटोकॉल को यूज़ करता है। ठीक है, इसके अलावा अक्सर आपने देखा होगा कि एक प्रोटोकॉल आप यूज़ करते हो इसमें, लाइक ये वाला प्रोटोकॉल, ये वाला जो प्रोटोकॉल है ये भी जो है यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल को ही फॉलो करता है। आप इसको भी देखते हुए यूडीपी ले सकते हो। लाइक देखिए, इस प्रोटोकॉल के स्पेसिफिक में गई ना,
सबसे पहले यूडीपी प्रोटोकॉल आएगा, उसके बाद जो है आप नेक्स्ट इस प्रोटोकॉल के स्पेसिफिक में जाओगे। अब इस प्रोटोकॉल में देखिए सोर्स पोर्ट ये है। अब ये सोर्स पोर्ट जो है अपने PDF भी साथ में हम ओपन कर लेते हैं। इसमें हमें क्या क्या क्वेश्चनिंग की हुई है। सबसे पहले उन्होंने कहा है सिलेक्ट 1 UDP पैकेट, आपने पैकेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो है आपने बताया है मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइट कितने हैं, UDP पेलोड में मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइट कितने हैं। हमने अभी बात की कि हमारी 16 जो है 8 बाइट हमारी यूज़ हो रही है हेडर के लिए, रिमेनिंग हमारी यूज़ हो रही है डाटा के लिए। और उसके अलावा वो कह रहे हैं कि ये जो पैकेट हैं कितनी लेंथ, हर फील्ड जो है हेडर फील्ड की हर फील्ड कितनी लेंथ ले रही है, आपने लेंथ के बारे में बताना है कौन कितनी लेंथ ले रही है। हम क्लिक वाले में जाते हैं, इसके UDP भी जाते हैं। सोर्स पोर्ट को देखें, यहाँ पर सोर्स पोर्ट जो है इस पर मैंने क्लिक किया, देखें ये वाला ब्लू कलर का एरिया हाईलाइट हो गया, जिस पार्ट ये वाली चीज़ मतलब कि 2 बाइट ये हेक्सा को शो कर रही है, ठीक है। तो 2 हेक्सा इक्वल टू आपके 4 बिट हो गई, ठीक है। और ये आपको मतलब कि 2 बाइट को शो कर रही है। 8 बिट का ये हेक्सा हो गया, 8 बिट का ये हेक्सा हो गया, तो 2 हेक्सा आपको 2 हेक्सा की जो है वैल्यू शो होती है। डेस्टिनेशन पोर्ट में भी 2 हेक्सा यूज़ हो रहे हैं, मतलब कि आपके जो है ये 4 बाइट यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट जो है इसकी लेंथ देखिए, लेंथ इसकी 45 है। चेकसम के लिए जो हमने एल्गोरिथम यूज़ करना है वो भी आपके 2 बाइट ले रहे हैं। उसके बाद चेकसम का स्टेटस अनवेरीफाई है, अभी वेरीफाई नहीं हुआ, ठीक है। इसमें इसका जो है इसमें सीक्वेंस नंबर, इस पैकेट में सीक्वेंस नंबर नहीं होता। नेक्स्ट हम जो है DNS को देख लेते हैं, यहाँ पे DNS को देखते हैं, यहाँ पे UDP, इधर भी पोर्ट नंबर वही चीज़ें हैं, चेकसम है, पोर्ट नंबर है, टाइम है, पेलोड आपका क्या है, ये UDP का जो है पेलोड यहाँ पे ये जो पेलोड आपको नज़र आ रहा है ये इसका मतलब कि फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। इधर DNS में जाते हैं, यहाँ पे आंसर में चेक करते हैं। ये हमारा इस वेबसाइट को सर्च करने के बाद जो है इस जगह पे जाने के बाद हमें जो है ये प्रोटोकॉल एक्सेस हुआ है, ठीक है। ये जो दोनों मैंने ओपन किए हैं ये मैंने अपनी जिप फाइल से ओपन किए। मैं इस वक्त कनेक्शन जो है मेरा लाइव कनेक्शन नहीं चल रहा, लाइव पैकेट को ट्रेस नहीं कर रही, मैंने फाइल्स को ओपन करके ही आपको ये जो है समझाने की कोशिश कर रही। यहाँ पे देखिए इधर पेलोड की भी लेंथ है, पेलोड की लेंथ 95 बाइट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 95 बाइट का जो एरिया जो है हाईलाइट हो रहा है, जो बता रहा है कि ओरिजिनल पेलोड क्या है, ओरिजिनल डाटा के बारे में जो है इंफॉर्मेशन दे रहा है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए UDP पैकेट को आप देखें कि होस्ट जो सेंड फर्स्ट टाइम जो होस्ट सेंड कर रहा है वो सेकंड टाइम एज अ रिसीवर काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। इस चीज़ को देखते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो है DNS इसको मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मेरा सोर्स पोर्ट ये वाली है 4372 और डेस्टिनेशन पोर्ट ये है। उससे नीचे वाले पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर सोर्स पोर्ट 53 हो गई है, मतलब कि सबसे पहले इस पोर्ट वाले ने इसको मैसेज भेजा, 53 वाले को भेजा, फिर 53 वाले ने जो है नेक्स्ट टाइम रिस्पॉन्स किया, ठीक है। 53 वाला एज अ सोर्स हो गया और जो डेस्टिनेशन ये 4372 वाला है ये एज अ डेस्टिनेशन हो गया। इसके बाद फिर दोबारा ये वाला एज अ सोर्स हो गया और दोबारा इस तरह इनकी कम्युनिकेशन जो है आपस में पॉसिबल होती है। सोर्स टू डेस्टिनेशन बार बार जो है मैसेजेस जाते हैं तो उस वजह से कम्युनिकेशन जो है पॉसिबल होती है। यहाँ पे प्रोटोकॉल अब UDP पे हमने कहा कि 0 से 65535 तक आई थिंक सो जो है प्रोटोकॉल हम यूज़ कर सकते हैं। इधर जो है 17 पोर्ट नंबर को हम यूज़ करके ये 17 पोर्ट नंबर का यूज़ करके हम UDP प्रोटोकॉल को जो है एक्सेस करें। अब ओरिजिनल मैक IP एड्रेसेस कौन कौन से हैं जिनके दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है UDP के थ्रू हो रही है, ये सोर्स का एड्रेस है और ये यहाँ पे डेस्टिनेशन का एड्रेस है। इसके अलावा यहाँ पे देखें इंटरनेट प्रोटोकॉल IPv4 में मैं आई तो यहाँ पे मैंने आपको कहा कि पोर्ट नंबर कौन सी यूज़ करें। अब सोर्स एड्रेस देखिए 101 है, इसका 226 है। नेक्स्ट अगले वाले में जो है पैकेट को देखा मैंने, यहाँ पे मेरा जो एड्रेस था सोर्स ये मेरा बन गया था इस वक्त 226 और डेस्टिनेशन ये वाला बन गया था। उसके बाद दोबारा मैंने देखा तो यहाँ पे फिर दोबारा जो है सोर्स और डेस्टिनेशन आपस में चेंज हो गए। तो इस तरह इनकी कम्युनिकेशन जो है स्टार्ट होती है ऐसे एक दूसरे को बार बार जो है पैकेट को सेंड रिसीव करते हुए।